हेलो स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री का 6 चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज यानी नए प्रश्न और नए विचार के बारे में जानेंगे। इसमें एक अनघा है जो अपना स्कूल ट्रिप पर जाती है और वही बुद्ध भगवान के बारे में जानने के लिए वो ट्रिप पर जाती है। तो उसी में इसमें दिया गया है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा यानी बुद्ध की कहानी के बारे में। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म था, बुद्धिज्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 25 ईयर्स एगो यानी 2500 साल पहले हुआ था, उनका पूर्व में। उस समय लोगों के जीवन में तेज़ी से चेंजिंग ला रहे थे, हो रहा था, और जो गांव के जो जीवन था उसमें भी बदलाव आ रहा था। और उस समय बहुत से जो विचारक थे जो इस चेंज इन सोसाइटी के बारे में समझने का अपना प्रयास कर रहे थे। ठीक है, फिर है बुद्धा बिलोंगिंग टू ए स्मॉल गन नाउ एज द शाक्य गन एंड वाज द क्षत्रिय, यानी बुद्ध जो है जो शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित है और वे क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्ध भगवान क्षत्रिय थे। उसमें बुद्ध से जो यंग मैन युवा अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए अपने घर से के सुखों को उन लोग त्याग दिए थे ये बुद्ध, और वह अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहते थे। और अंत में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया कि नहीं है, अब हम खुद से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने एक गया के पास एक बोध गया जगह है जो बिहार में ही पड़ता है, वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या किए हैं, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, और उन्हें वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। अभी भी है, बोध गया में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से फिर ये बुद्ध के नाम से जाने लगे। जब से ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद इन्हें बुद्ध कहने लगा, आदमी बुद्ध के नाम से जानने लगे लोग इनको। पहले तो इनको सिद्धार्थ कहते थे, फिर गौतम भी इनका नाम था, लेकिन जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें बुद्ध नाम से जानने लगे लोग। फिर उन्होंने अपना जो पहला स्पीच जो दिए थे वो वाराणसी के निकट जो एक सारनाथ जगह है वहीं पर दिए थे वो अपना उपदेश। पहला अपना उपदेश है भगवान बुद्ध का जो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। ठीक है, फिर बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनारा में हुई थी, उनका डेथ हो गया था कुशीनारा में। इससे पहले, जब मृत्यु से पहले, उन्होंने अपने जीवन में पैदल ही एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, और लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, फिर बुद्ध भगवान जो थे, बुद्ध भगवान जो कहे थे कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, इसी चलते ऐसा होता है। और हम जिस चीज़ को चाहते भी हैं और उसे अगर मिल भी गया, प्राप्त भी कर लेते हैं, तो भी हमें संतुष्टि नहीं होता है, और फिर क्या हो जाता है कि और हम अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं कि और ज़्यादा मिल जाता। ठीक है, तो बुद्ध ने इस प्रकार के जो भावना हुआ उसी को कहा है
तन्हा या तृष्णा कहा है। इस प्रकार की भावना को तन्हा या तृष्णा कहा है। ठीक है। फिर बुद्ध ने बताया कि मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए आदमी को, सभी को। उनका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम से ही अच्छे या बुरे होते हैं और यह बाद के जीवन में भी को प्रभावित करता है अपना कर्म के आधार पर ही। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो थी वो कौन से लैंग्वेज में दिया था? वो प्राकृतिक लैंग्वेज था। वो उस समय जनसाधारण की भाषा थी, सभी लोगों की प्रकृत भाषा थी, प्रकृति लैंग्वेज में उन्होंने शिक्षा दी सभी को। इससे क्या हुआ था कि सामान्य लोग भी उनकी मैसेज जो संदेश देते थे उसको समझ सकते थे। ठीक है। फिर एक दिया गया है इसमें सारनाथ स्तूप के बारे में। तो सारनाथ जो स्तूप था, जो बिल्डिंग बनाया गया है सारनाथ में, वो जहाँ पर भगवान बुद्ध जो अपना फर्स्ट जो टॉट दिए थे, अपना मैसेज दिए थे लोगों को, उपदेश दिए थे वहाँ पर, उसी को याद में वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया है जो ये फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये सारनाथ में है स्तूप। ओके।